तो फ्रेंड्स हम फिर से आ गए हमारे गेम पर और अभी हम जा रहे हैं हमारे घर से बाहर। और मैं बता दूं कि यही हमारा गेम का आखिरी सीरीज़ है। तो चलिए थोड़ा बहुत घर एक्सप्लोर कर लेते हैं। हमारे शहर के हमने घर एक्सप्लोर नहीं किया है। तो ये सिंगल फ्लोर है, लेकिन यहाँ पर सीढ़ियाँ है। ये क्या घर है, किसका घर है, देख लेते हैं बात करके। हाय रिट, लीरा इज़ नॉट हियर, सी इज़ बीइंग कीपिंग हर सेल्फ बिजी हेल्पिंग द प्रोफेसर। ओके, तो ये लीरा का घर है, स्ट्रेट कट बस। तो चलिए लीरा के छत पर चलते हैं। मुझे पता है लॉक डोर टाइप कुछ लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन ट्राई मारने से तो कुछ बुरा नहीं होता ना। मतलब ट्राई करके ही देख सकते हैं हम, इतना तो क्या प्रॉब्लम है। चलिए। ओ भाई, ये तो डोर खुला है, मतलब हम ऐसे किसी के अभी घर में घुस। ओके, ये क्या है? इट्स उई उई इट्स अ ह्यूग इन जोटो। ह्यूग का मतलब क्या होता है भाई? मैं अंग्रेजी में कच्चा हूँ। चलिए लैपटॉप खोल के देखते हैं। यू शुड नॉट मैच विथ समवन एल्स पीसी। मुझे पता है ऐसा ही कुछ लिखा हुआ होगा, क्योंकि कौन यूज़ करने देगा। चलिए नीचे चलते हैं। ओके, तो अभी तो हमारा काम ख़त्म हो चुका है। वैसे लीरा को अगर पता चलता कि हम यहाँ पर घुस चुके थे उसके घर पे, भाई डंडे से मारेगा। वैसे एक बात बोलूँ, यहाँ पर देखो। अरे एक घर ना, मतलब कितना इकोनॉमिक, मतलब कितना हमारे परिवेश का ख्याल रखते हैं। देखो भाई, हर एक घर के सामने एक एक विंड मिल है। विंड मिल ही लग रहा है मुझे। मतलब कौन घर के बाहर तो कोई ऐसे फैन लगा कर नहीं बैठा रहेगा। ओके, ये देखो लीरा अभी आएगा भाई, हमें लिटरली मारेगा। देयर यू आर, देख रहे हो गुस्से में आ रहा है। रेड, यू कैन कैच वाइल्ड पोकेमोन। चलो बच गए, इस बार के लिए बच गए। फॉलो मी। चलो देखते हैं इस बंदे, वो हमें पोकेमोन पकड़ना सिखाएगा। ये देखो, ये देखो घास। ओ मुझे तो लग रहा है ये रास्ता बना रहे हैं, मतलब घास को ऐसे ऐसे दबाकर रास्ता साफ करता है वैसे। आई वॉज टू फास्ट यार, इतना स्लो मैं। अरे भाई तू बहुत स्लो है भाई। मतलब ऐसे पोकेमोन देखो, रेटेटा। हाँ रेटेटा भाई, अपन तो बिल्कुल क्लासिक बन गए। मतलब बोल, घास के हिलते ही देखकर बोल रहे हैं कि क्या है। हमें पोकेमोन पकड़ना सिखा रहे हैं। मैंने इससे पहले 5 पोकेमोन का गेम खेल लिया है, हमें पोकेमोन पकड़ना सिखा रहे हैं। मतलब लिटरली बकवास क्या है। ओके, मैरिल का टैकल। चलो। ओ भाई ओपी। अब अब रैटेटा पकड़ना होगा। वैसे मेरे पास पोकेबॉल नहीं है। ओके, तो शायद ये लीरा को हम कंट्रोल कर रहे हैं अभी फिलहाल, इसलिए ही इसके पास 20 पोकेबॉल है, मेरे पास तो एक भी नहीं था। अरे यार, एक पोकेबॉल, अबे साले, ये एक पोकेबॉल 200 रुपये का होता है। 200 रुपये के एक पोकेबॉल से ये रैटेटा पकड़ रहा है यार। क्या रैटेटा के ऊपर इतना पैसा कौन उड़ाता है भाई? जो भी हो, उसका पैसा जा रहा है, मेरा क्या। वैसे हमें कुछ पोकेबॉल दे देते तो अच्छा होता। ओके, ये सब चीज़ आपको पता होगा कि कम हेल्थ पर पकड़ने से ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो आपका पोकेबॉल ज़ाया होगा। मतलब पोकेबॉल फेंकोगे तो वो भाई वापस नहीं आते। ऑल काइंड ऑफ थिंग आई विल हैव दोज ऑब्टेन्ड पोकेबॉल्स। चलो, रेड ने पोकेबॉल पकड़ लिया। और हाँ, हमें पता है कि यहाँ पर सब कुछ के अलग अलग पॉकेट होते हैं। पोकेबॉल के भी होंगे, पोकेबॉल के ही अलग एक पॉकेट है। चलिए, मैं इस वाला पार्ट स्किप कर रहा हूँ। मिलते हैं डार्क केव के सामने। ओके, इसके पास जा रहा था, लेकिन ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है मैं देख रहा हूँ। ओके, आई जस्ट लॉस्ट वेट। देखते हैं कौन जानते हैं, मगर इसे नहीं आ रहा है। कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत अगर अच्छा होता ना, किसी को नहीं होता, लेकिन वन टैप से आ जाता। ये बंदा लग रहा है।
फिजिकल पोकेमोन तो कम फिर से रहते अभी रहते हरा कर आए लगा लगा पड़ा अबे थोड़ा तो ज्यादा देते थे, 2 पोकेमोन को था यार, थोड़ा तो ज्यादा और भाई यहाँ पर तो रास्ता भी झाड़ियों से गुजरने का मेरा तो नहीं पकड़ेगा ये बाद बैटल करने आ जाएगा। ग्रास टाइम है जब पसंद है ग्रास टाइम चलो ग्रास टाइम में तो है ये ग्रास टाइम अभी साले इसके पास 2 पैकेट एक कैरेट तो रहा होगा आफ्टरनून और एक कैरेट भी आगे लोग बहुत लगे लेकिन कोई बात नहीं। अब ग्रास के ऊपर तो है रॉक टाइप चलो भाई ये तो और भी ज्यादा गरीब है, मुझे पता है सब गरीब होते हैं जो पोकेमोन है ओके तो ये डार्क केव है लेकिन वापस आएंगे डार्क केव के अंदर आज के हम अबे साले इतना डार्क केव का मतलब ये थोड़ी ना कि इतना डार्क होगा। और भाई मुझे डर लग रहा है कि मैं रास्ता भटक गया तो भाई काम पैसा आ गया मतलब इस डार्क केव के अंदर ही शायद पूरी जिंदगी भटकते रह जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। और भाई चिकोरिटा के कोई पैर उठते नहीं है आपको पता है। चलो हम तो जियो रूट पकड़ने आए हैं यहाँ पर, लेकिन जियो रूट भाई वैसे भी लेवल के ऊपर का तो मिलेगा नहीं ना। अरे आज हो सकता है 1 शॉट प्रिंट हो जाए, तो ऐसे वक्त का हमें मिलेगा नहीं और हमें तो पकड़ना होगा, ऐसे को तो पकड़ना पड़ता है। जियो रूट का कोई निकनेम नहीं रखा मैं सच में बोल रहा हूँ रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन मेरा फाइल भी सेव नहीं हुआ तो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, इस वजह से गड़बड़ हुआ। और तब मुझे और आज से परसों जो भी हो वापस जा रहे हैं।
स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके गाइस, हम फिर से डार्क केव के सामने आ चुके हैं हमारे पोकेमॉन्स को हील कराकर। ओके तो चलिए, यह एक एप्रिकॉन ट्री है, चलिए एप्रिकॉन उठा लेते हैं। ब्लैक एप्रिकॉन था शायद, क्योंकि यहाँ पर तो स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके फिर से बग कैचर, मतलब मैं तंग आ चुका हूँ भाई बग कैचर। अबे साले 4 पोकेमॉन कौन वैसे अगर ऐसे टट्टी पोकेमॉन हुए ना तो 4 का 400 पोकेमॉन भी चिकोरिटा के सामने कुछ नहीं है। और मैं बता दूँ, आने के वक्त कुछ फाइटिंग हुई थी हम कुछ पोकेमॉन के साथ, क्योंकि एक्सपीरियंस बढ़ा रहे थे हम खुद का। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, लेकिन मेरा पोकेमॉन तो नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बढ़ा रहे थे पोकेमॉन्स का, लेकिन बढ़ा तो नहीं। वैसे तो जियोडूड का वही 2 लेवल का ही है। स्विच पोकेमॉन देखो भाई, जियोडूड ऑलरेडी पॉइजन हो चुका है, जियोडूड का बिल्कुल पॉइजनस हो चुका है, इसलिए मैं जियोडूड यूज़ नहीं कर रहा। ओके अभी फ़िलहाल तो सिर्फ और सिर्फ इन टैकल से ही, मतलब लिटरली ये बकवास 2 ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे। कैटापी बैक टू बैक 2 कैटापी, आई थिंक 2 कैटापी आए हैं, 2 वीडल आएंगे आई थिंक। देखो वीडल आ गया ना, वीडल आ गया ना। अब देखो अगला वाला भी वीडल होगा। पहला टैकल, ओके स्ट्रिंग शॉट। अरे भाई इतना स्ट्रिंग शॉट क्यों भाई? ऑलरेडी तो स्पीड कम है। ऑलरेडी आपको क्या लगता है हम बहुत ज़्यादा ताकतवर है भाई? ऑलरेडी तो स्पीड कम कम है, उससे ही ये बंदे टपक रहे हैं। अब 33 एक्सपीरियंस मिल चुका है, लेवल 10 का हो चुका है हमारा चिकोरिटा। मैक्स एचपी बढ़ा है। ओके अरे भाई फिर से कैटपी, मतलब मैं समझता हूँ इस गेम पर अगर आपको पीजी मिलते हैं तो आपको इतने पीजी मिलते हैं कि भाई अगर आप 5 पीजी को पकड़ोगे, 5 पीजी को फ्राई करके खाओगे, 5 पीजी बाजार में जाकर बेचोगे, फिर भी आपके पास पोकेबॉल में 5 पीजी पड़े रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम सारे पीजीज को जाकर पकड़ लेंगे। वैसे ही इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ कैटापी मिला, ये बंदा कैटापी छापता रहा, कैटापी को ही पकड़ता रहा, कोई फायदा ही नहीं है। मैं स्टंट हो गया भाई। 32 रुपया 4 पोकेमॉन हराकर 32 रुपया ये तो भाई एक पॉटसन ऐसे 50 को हराएंगे तो भाई कुछ फायदा होगा, नहीं तो भाई। वैसे फ़ोन नंबर हम सबको दे रहे हैं, हम दिल दरिया है, पैसे तो नहीं दे सकते, फ़ोन नंबर दे ही सकते। पर्सनल फ़ोन नंबर थोड़ी ना है, उठा ले। ओके तो ये भाई पोकीबॉल टाइप कुछ है क्या? पॉटसन होगा नहीं, पोकीबॉल है। ओके पोकीबॉल्स पॉकेट पर और एक पोकीबॉल गया हमारा। तो भाई लोग हम कुछ एक्सपीरियंस बढ़ाकर अभी आते हैं, यहाँ पर आपको फिर से मिलेंगे डार्क केव के सामने। तब तक के लिए पॉज। हेलो गाइस, हम फिर से आ चुके हैं हमारे गेम पर। और मैंने पिछली बार तो जियोडूड पकड़ लिया था, मतलब पिछली बार इसलिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि ये नया रिकॉर्डिंग है। और मैंने जंगल के सारे पोकेमॉन्स को फेंट करा के इन दोनों का लेवल इंक्रीज़ किया है। मैं आपको लेवल दिखा रहा हूँ। जियोडूड अब हो चुका है 9 लेवल का। हालांकि कोई भी रॉक टाइप अटैक अभी तक नहीं सिखाया, सिर्फ टैकल सिखाया और रॉक पॉलिश, जो कि दोनों ही मुझे बिल्कुल फालतू अटैक लगे रहे हैं। और चिकोरिटा लेवल 11 का हो चुका है, और 5 लेवल इंक्रीज़ करने के बाद चिकोरिटा बन जाएगी हमारे, अपग्रेड हो जाएगी, मतलब एवोल्यूट हो जाएगी। जो भी हो, अभी चलते हैं गेम कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली बात तो हमने इस पेड़ पर शायद और एक एप्रिकॉन ट्री, ओके फिर से एप्रिकॉन लेंगे। ब्लैक एप्रिकॉन, यहाँ पर ब्लैक स्पेलिंग मिस्टेक है आई थिंक। चलो अच्छा, इस बंदे के साथ बात फिर पहली बार नहीं किया था, आज कर लेते हैं। आई वर्क सो फार टुडे लुकिंग फॉर पोकेमॉन, अच्छी बात है। माई फेट शर्ट एंड आई एम स्लीपी। ओके इफ देयर वॉज अ वर्ल्ड पोकेमॉन आई डिड बी इजी टू कैच। सो गया बंदा। अरे भाई आप अगर टायर्ड हो तो भाई आप डायरेक्ट चले जाओ ना, 4 कदम दूर पोकेमॉन सेंटर है।
मतलब यहाँ पर खड़े रहकर आप लोगों को ये सब दास्तान क्यों बता रहे हो? यहाँ पर आप क्यों खड़े हो? टू आस्क फॉर माल। जो भी हो, बग कैचर। ओके आई नो, वो उसने जो बोला आई आई थिंक आपको भी पता होगा। अच्छा, अब लेवल 5 की चीज़ें मिल रही है हमें, जो कि एब्सोल्युटली अच्छी बात है, क्योंकि लेवल 2 से हमने जियोडूड को बड़ा किया है और मैं मुझे पता चल गया कि भाई बड़ा करना कितना मुश्किल है। पीजी है, चलो देख लेते हैं पीजी के साथ मैच करके। वैसे मैं पोकेमॉन चेंज करके ही मैच करूंगा, क्योंकि मैं जियोडूड को जितना हो सके उतना एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब एक जिम बैटल से पहले जितना हो सके उतना। नॉट वेरी इफेक्टिव आई नो। देख रहे हो सारे अटैक जो थे डिफेंस कर्ल था। ओके जियोडूड का टैकल, और ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर जियोडूड है। आप देख रहे हो इससे बहुत ज़्यादा डैमेज देता था 5 लेवल का चिकोरिटा, लेकिन जस्ट डिफेंस खिलाफ बहुत स्ट्रांग है, डिफेंस स्ट्रांग है। यही एक काम का काम हुआ है, बाकी तो भाई सब कुछ फालतू में हुआ है। कुछ फ़ायदा नहीं है जियोडूड को पकड़ के। देख रहे हो एक 4 लेवल के पोकेमॉन को फेंट कराने के लिए 3 अटैक। अरे भाई चिकोरिटा आई कहाँ पर? एक भी अटैक नहीं किया था चिकोरिटा ने। बच गया भाई, नहीं तो। लीरा, बदमाश लीरा। आई नो, डिड यू गेट पास्ट मी हेयर समथिंग नीड फॉर यू। रेट ऑब्टेन्ड VS recorder. VS recorder in the key item pocket. The VS recorder can record your Pokemon battles. भाई हमें भी जाने दे। ओके तो मुझे पता नहीं कमेंट्री आज इतनी बुरी क्यों हो रही है, लेकिन आई नो बुरी हो रही है। ये बंदा क्या कर रहा है? ये इतना ओवर एक्टिंग क्यों करता है भाई? आई थिंक कुछ नहीं है यहाँ पर। सॉरी पोकी। ओके तो चलो देख लेते, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ये मार्ड है शायद, आई थिंक मार्ड है। देख लेते। पिछली बार पिछले मार्ड पर तो मैंने पोकीबॉल देखा ही नहीं। नेट बॉल, ये अब क्या चीज़ है भाई? somewhat different pokeball that was specially well on water and bug type pokemon. I don't care. I don't need this man. मतलब मैं वाटर टाइप पोकेमोन के खिलाफ स्ट्रांग हूँ, तो मैं वाटर टाइप के खिलाफ की चीज़ें क्यों लूँ? वैसे ये जिम है। ओके आई एम इम्प्रेस्ड। जिम अच्छा खासा डिज़ाइन किया है इन लोगों ने। आई होप जिम ही है। वेलकम ऑलमोस्ट। द सिटी हैज़ ए टावर कॉल्ड स्प्रेड आउट टावर। मतलब क्या लिखा है मुझे, मैं तो पढ़ नहीं पाया। चैलेंजिंग एक्लर, जो भी हो एक नाम जो मैंने पहले बार बहुत ही अजीब कुछ एक पढ़ा था। तो वो ये वाला जिम नहीं है बोल रहे हैं शायद। ये वाला जिम है। ओके ये वाला जिम है। ओ वो वाला टावर जैसा जिम है ना, वो वाला टावर, वो वाला।
अरे बोलो 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 वो वाला। यार ये अब कैसी चीज़ है भाई? ये अब कैसे नशे है? ओके तो अबे यहाँ पर भी पोकेमॉन मिलते हैं? ओके आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड। नॉट बैड, आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन मुझे यहाँ पर क्यों भेजा गया? वाई? मैंने ऐसी क्या दोष कर दी थी कि मुझे यहाँ पर भेज दिया गया? ये कौन है? ओके एक पोकेमॉन बैटल आई थिंक। ओ भाई आप तो कुछ और ही लग रहे हो। अब ये मत बोलना कि ये जिम लीडर है। अगर नहीं मतलब अगर तुम बोल भी रहे हो कि ये जिम लीडर है, मैं नहीं मानूंगा ये जिम लीडर है। 3 लेवल के पोकेमॉन किसी जिम लीडर के पास नहीं हो सकते। वाइंड विप ओके आई इम्प्रेस्ड, नॉट वेरी इफेक्टिव होगा, इसलिए तो मैं रिजल्ट यूज नहीं कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज नॉट वेरी इफेक्टिव गाइज, नॉट वेरी इफेक्टिव। बेल स्प्राउट फेंट। अरे भाई इसके पास तो पूरा खानदान है ग्रास टाइप के। और एक बेल स्प्राउट, मतलब बेल स्प्राउट ही देखा मैंने। मतलब वो वाला बंदा ऐसा हो गया ना, तीनों के 4 पोकेमॉन में से 3 एकदम क्या बोलूं, उसे क्या कहते हैं, वाइंड विप। एक एक करके एचपी घट रही है हमारी। रिजल्ट यूज़ करते हैं, पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, मज़ा आना चाहिए। वो बग कैचर था ना, मैंने बोल रहा था जो वो बग कैचर था, उसके पास 3 कैटअपी थी, इसके पास शायद 3 बेल स्प्राउट। हु केयर्स, हु केयर्स। देखो 3 बेल स्प्राउट, मतलब इसको बेल स्प्राउट ही मिले थे। मतलब गेम पर जो होता है, मतलब मैंने बोला था कि इस गेम पर सिर्फ जो मिलेगा वही करोड़ों मिलेंगे, आपको ढूंढने की जरूरत थोड़ी ना है। इसको क्या लगता है पूरे दुनिया घूम घूम कर इसने बेल स्प्राउट ढूंढा है? अरे भाई कुछ नहीं भाई, ये इसने ढूंढ ढूंढ कर कुछ नहीं निकाला। इसे हमें जैसे पीजीज मिल रहे थे, उससे ऐसे बेल स्प्राउट मिलते हैं। क्रिटिकली ना भी लगती तो वो भी क्या। ओके लेवल 12 का हो चुका है हमारा बंदा। हाँ 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 हाँ। क्या हो रहा है भाई? ग्रोल फॉरगट, ये किसी काम का नहीं था। मतलब ग्रोल यूज करके क्या होगा? मैं तो यूज नहीं करता। अब ये भी अगर एक 3rd क्लास अटैक हुआ, मुझे तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक 3rd क्लास अटैक को हटाया, और इतनी गरीबी क्यों भाई? इस गेम पर इतनी गरीबी क्यों है? ये अब क्या चीज़ है भाई? तो नीचे जा रहा है वो ये वाला रेड पैरालाइज हिल। ओके, क्योंकि भाई ये सब तो आप मतलब वो तो पुराने गेम्स में होता था ना कि दुकान में जाकर आपको चीज़ें खरीदनी पड़ती थी। अब तो भाई आपको ऐसे ढूंढ ढूंढ कर चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। क्या बकवास है ये? अरे भाई यहाँ पर ये सारे बंदे हमसे बैटल करने वाले हैं, मुझे कहाँ पता होगा कि भाई ये बंदे क्यों बैटल कर रहे हैं हमारा साथ। और भाई इनके पास ये बेल स्प्राउट छोड़कर कोई पोकेमॉन भी है नहीं। हमारा टैकल का पीपी घट रहा है।
ये मैंने स्पेशली चू बचा कर रखा था। वैसे एक अटैक में अभी तक नॉट वेरी इफेक्टिव। हु केयर्स। ये क्या है? ओ ये रिगेन हेल्थ। ओके ओके, अब मुझे पता चला। ओके थैंक यू थैंक यू। ये वाला मूव तो अच्छा मूव है। चलो भाई, एक अच्छा मूव है, उतना बुरा मूव भी नहीं था। मतलब हेल्थ घट गई तो हमारे लिए अच्छी होगी अगर ऐसे हेल्थ। और एक बेल स्प्राउट है कि बैटलिंग, क्योंकि हमारे पास तो भाई इसके ऊपर और कुछ है नहीं। और भाई इनके पास बेल स्प्राउट छोड़कर भी और कुछ है नहीं। और इन बेल स्प्राउट के पास वाइंड विप छोड़कर और कोई अटैक है नहीं। मतलब बोर हो चुके हैं भाई, कुछ नया करो। अवॉइड कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। लो खा लो, मार खा लो, अच्छे से खा लो। नॉट वेरी इफेक्टिव। देख लिया मैंने, फेंड हो गया। और एक बेल स्प्राउट, मतलब ये हमारा एक्सपीरियंस मतलब एवोल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सारे पोकेमॉन एवोल्यूट हो जाएंगे। रेजर यूज़ करेंगे मैम, और कुछ नहीं करने वाला। अच्छा ये तो एक पॉइजन टाइप है ना, इसलिए पॉइजन टाइप अटैक भी उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक मतलब टैकल का पीपी घट रहा है, इसलिए मैं ये वाला अटैक यूज़ कर रहा हूँ। और भाई मैं बोर हो रहा हूँ, लिटरली बोर हो रहा हूँ यहाँ पर बैठे बैठे। ये बेल स्प्राउट हरा कर कोई फ़ायदा नहीं है। और हमें क्या यहाँ पर घुसा दिया इस बंदे ने। एक क्या है? यही क्या हम ढूंढने आए थे? और एक बैटल यही बाकी रह गया था बाबूआ, यही बाकी रह गया था। इसके पास भी बेल स्प्राउट होंगे, क्योंकि 3 बेल स्प्राउट होंगे गारंटी। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं रिप्ले ही दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन भाई मैं रियली बोल रहा हूँ, एक ही मैं हर एक बैटल करके ही दिखा रहा हूँ। कोई रिप्ले नहीं दिखा रहा है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ बेल स्प्राउट ही है, मेरा विश्वास करो। 14 मिनट से हम सिर्फ बेल स्प्राउट हरा रहे हैं। मुझे तो अब स्ट्रैटेजी भी याद आ चुकी है पूरी। एक बार यूज़ कर रहा हूँ मैं टैकल, और दूसरी बार मैं रेजर लिफ यूज़ कर रहा हूँ। और ये करके मुझे थोड़ू एक्सपीरियंस मिल रहे हैं। इतने एक्सपीरियंस, देख ही रहे हो कितने एक्सपीरियंस। अच्छा एक बार पोकेमॉन स्विच करके देख लेते हैं। आई नो गधा जैसा डिसीजन है, लेकिन ग्रास टाइप पोकेमॉन के खिलाफ कमज़ोर होंगे, लेकिन फिर भी हु केयर्स। फेंट भी हो जाएगा तो क्या होगा, अगर एक्सपीरियंस मिल जाए तो भाई। ओके ये हार्ड इफेक्टिव होगा। जो भी हो, फेंट तो हो गया। अरे भाई इसके बाद हमें एक्सपीरियंस मिलेगा। नो की बैटलिंग। अब देख रहे हो हम क्या पोकेमोन से कौन को हरा रहे हैं। वैसे मुझे लग रहा है इस गेम का पूरा थियोरी ही अलग है। मतलब पीजी को हराने में जियोडूड को इतना तकलीफ हो रहा है, लेकिन लिटरली बोलूँ तो ओके ये क्रिटिकल हिट था। जो जियोडूड टैकल इसे ख़त्म कर देगा, और जियोडूड का एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, इतना मिनिमम बढ़ जाएगा कि ख़त्म हो जाए। ओके ओके। और भाई ये सब एक ही डायलॉग बोल रहे हैं, आई एम वीक।
तो भाई तू अगर वीक है तो बैटल क्यों करने आया था? अच्छा तो ये क्या है? बेल स्प्राउट की मूर्ति। ऊपर चलते हैं जहाँ पर हमें, ओके यहाँ पर करोड़ों बेल स्प्राउट की मूर्तियाँ हैं। रेड फाउंड पर्सन, और यहाँ पर हर एक स्टेप पर हमें बैटल करने होंगे। आई होप। ये देखो, हर एक स्टेप पर हमें एक ही बैटल करना होगा और हर एक स्टेप पर हमें बेल स्प्राउट को ही हराना होगा। और ये, इस बंदे के पास सिर्फ एक बेल स्प्राउट है लेकिन वो 6 लेवल का है। कुछ तो नया होगा, कुछ तो नया होगा। चिकोरिटा का अटैक मिस हो गया या कुछ नया हो रहा है। समथिंग इज न्यू हियर गाइस, समथिंग इज न्यू। या अब हम टैकल यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास ज़्यादा टैकल नहीं बचे, सिर्फ 24 टैकल्स। We fend someone but it not very effective। लेवल 13 पर आया है। ये अगर कुछ ज़्यादा दे, हाँ अब मज़ा आ रहा है ना बीड़ू, अभी मज़ा आएगा, अभी मज़ा आएगा ना। लेकिन और एक बैटल कर लेते हैं। चलो ये लिटरली 30 बैटल्स तो आज ही ख़त्म कर देंगे। डार्कनेस फार्कनेस बोलकर तो भाई ये लोग सिर्फ और सिर्फ गारंटी बेल स्प्राउट। मतलब इन लोगों को क्या लगता है कि बेल स्प्राउट डार्कनेस का प्रतीक है? आई डोंट नो, मिनिमम मुझे तो नहीं लगता था। ओके उनका मेल है, हमारा भी मेल है। बेल स्प्राउट और चिकोरिटा दोनों ही मेल है। मज़ेदार है। ये मेल इसलिए है क्योंकि हम भी मेल है। मुझे जितना लगता है, मतलब मैंने जितना नोटिस किया ऐसा ही होता है। देखो भाई बैटल थोड़े बहुत छोटे हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे बन गए हैं। ओके तो ये बुढ़ा कौन है? ओह नो, अबे ग्रीन है बे, ये ग्रीन। अबे इसके पास तो चिक सिंडकविल है। हाँ, इसके पास सिंडकविल है तो इस, ये अब क्या चीज़ है भाई? ये क्या चीज़ है? एस्केप रोप। ओ बाबा जी, एस्केप रोप क्या चीज़ होती है, मुझे भी तो बता दो। अच्छा तो ये एस्केप रोप है। एस्केप रोप आइटम पॉकेट पर जाता है, लेकिन एस्केप रोप से होता क्या है? देखो मुझे पता था ये बैटल में स्किप कर सकता हूँ, बट 200 रुपया का मामला है। ओके इस बंदे के पास 2 पोकेमोन है, 2 बेल स्प्राउट, जो कि लिटरली टट्टी बात है। ओके इसने आज, ये बंदा आकर कुछ नया कर रहा था, नया किया है। मतलब इसने पिछले अटैक पर तो हमने देखा था, हालांकि कोई फायदा नहीं। ओके 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 ओके, अब तो कुछ लगेगा नहीं। मतलब उसने अटैक रोज किया था। अच्छा हमने 2 सब फ्लोर ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, जो कि एब्सोल्युटली अच्छी बात है कि इन दोनों सब फ्लोर पर तो अब कुछ नहीं है। ओके इस बंदे के पास हुट हुट है। ओके अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, अब मजा आ रहा है। जी हाँ अब मजा आ रहा है। ओके उसका एक अच्छा खासा अटैक हो रहा था, लेकिन फिलहाल हमारा पीपी येलो हो चुका है। टैकल देख रहे हो, इसका अटैक काम कर रहा है।
यानी हुट हुट हमारे खिलाफ स्ट्रांग है, अच्छा खासा स्ट्रांग है, लेकिन फेंट हो गया बेचारा। और हमारा बंदा तो 14 लेवल का हो चुका है। और अगर ये सिंडकविल होता तब ये लूट हो जाता, लेकिन क्या फ़ायदा। कितना रुपया दे रहा है? 300 रुपया दे रहा है, अच्छा बात है। अच्छा, यहाँ पर तो हम पैसे कमाने नहीं आए थे ना। नहीं, मुझे अभी पोकेमॉन हील कराने जाना है, वो वाला बंदा है। उस वाले बंदे के साथ बैटल करने से पहले मुझे पोकेमॉन हील करा लेने दो। ओके, मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो। ओके गाइस, तो हम पोकेमॉन हील करा कर आ चुके हैं। रुको एक सेकंड। हाँ, पोकेमॉन हील करा कर हम आ चुके हैं। और फिलहाल तो हम इस बुड्ढे के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। स्प्रिंग आउट, ओके। फिर से बैटल होगा और यहाँ पर भी बेल स्प्राउट होंगे, लेकिन इसके पास शायद 3 बेल स्प्राउट है। और हर एक का अगर लेवल 17 का हुआ तो हमारा हर एक का अगर लेवल 7 का हुआ तो हमारा वाट लगने वाला है। ओके, तो जो भी हो। अच्छा, नया कैट जी ने तो हमें बोला था यहाँ पर फ्लाइंग टाइप मिलेंगे, लेकिन मुझे तो एक भी नहीं मिला। मतलब हुटुट मिला था, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हुटुट उतना देखो यहाँ पर भी हुटुट है। लेवल 10 का हुटुट गर्ल, कुछ नहीं होता जिससे फेंट, क्रिटिकल हिट से फेंट। ओके, गो अवे, कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, किसी की डाल नहीं गलने वाली। बेल स्प्राउट की तो बिल्कुल नहीं। जो यो। अच्छा, मैं ये अटैक क्यों रोक रहा हूँ? मतलब मुझे तो ये बचा कर कोई फायदा नहीं है। ग्रास टेप अटैक के तो कोई अंजाम होगा नहीं, अगर सच में ही यहाँ पर के जिम जो होते हैं वो फ्लाइंग टाइप अटैक यूज़ करते होंगे। 1200 अभी हुई ना कुछ पैसे वाली बात। यू शुड बी एबल टू स्टैंड अप टू फ्लैंकर। ओके, जिम लीडर के खिलाफ अभी हमें कॉल्ड फ्लैश, टेक इट विथ यू। ओके, अच्छा, मुझे थोड़ा बहुत पता चला कि इससे डार्क केव पर यू कैन ट्राई इट ऑन बेल स्प्राउट फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, बेल स्प्राउट पर आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास तो बेल स्प्राउट ना ही है और मैंने ना डार्क केव अभी एक्सप्लोर कर लिया है। और डार्क केव पर मेरे लिए तो कुछ मिला नहीं, मतलब लिटरली बोल रहा हूँ, कुछ नहीं मिला मुझे डार्क केव पर। मैंने सोचा था जियो ये एमुलेटर कीज़ पर मेरे उंगलियां उल्टे पलटे उल्टे जगह पर पड़ रही है, और इस वजह से ना मुझे ये टट्टी पोकेमॉन्स के सामने आना पड़ रहा है। नहीं तो भाई मेरा कोई मूड नहीं है इस पोकेमॉन के सामने खड़ा होने की। और भाई ये रास्ता तो इतना घुमा हुआ है कि भाई मेरे घर पे अगर ऐसे रास्ते होते तो भाई मैं तो आप पूरे जिंदगी पर घर नहीं लौटता। जो भी हो, चलो जिम के पास दौड़ते हुए। मैं 2x स्पीड पर खेल रहा हूँ, ओके, इसलिए इतना फास्ट। अच्छा, जिम बैटल दूसरी बार करूँगा, आज का वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। जिम बैटल दूसरी बार करूँगा। ओके, आज के लिए जिम बैटल को छोड़ देते हैं, ठीक है।